हेलो दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक स्मार्टफ़ोन में सबसे ज़रूरी चीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए जो उसे एक बेस्ट स्मार्टफ़ोन बनाती हैं। क्योंकि दोस्तों बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई पर्सन नई मोबाइल बाई या परचेज करने जाता है तो वो क्या करता है, ज़्यादातर दो ही चीज़ों पर फोकस करता है। एक तो हो गया उसका कैमरा और दूसरी हो गई उसका रैम या रोम। तो दोस्तों और भी बहुत चीज़ें होती हैं जिनके बारे में जानना आपको बेहद ही ज़रूरी होती है कैमरे और रैम रोम के अलावा। दोस्तों एक बेस्ट स्मार्टफ़ोन के लिए जो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है उस मोबाइल का कैमरा। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो स्मार्टफ़ोन लेते हैं कैमरे के लिए वो उस कैमरे का मेगापिक्सल देखते हैं, लेकिन दोस्तों मेगापिक्सल के अलावा भी उसमें आपको कई और चीज़ें देखनी होती हैं। जैसे मान लीजिए दो मोबाइल है, एक मोबाइल में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, दूसरे मोबाइल में सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन जिस मोबाइल में 108 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें OIS नहीं दिया है और जिसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है उसमें OIS दिया है। तो आप सोचोगे कि यार ये OIS क्या होता है आपको, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि किसी मोबाइल में जैसे 50 मेगापिक्सल का ही कैमरा हो और उसमें OIS दिया हो। OIS का मतलब होता है कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका मतलब कि जैसे आप मोबाइल में पिक खींच रहे हो तो चीज़ें जो हैं ब्लर नहीं आती हैं, आप उसको जूमिंग भी करोगे तो वो क्लियरिटी उसमें अलग से ही दिखती है। दोस्तों जब भी आप कैमरा चेक करें तो उसमें देख लें कि उसमें OIS दिया हुआ है या नहीं। दोस्तों एक चीज़ और आपको देखनी है कि उस मोबाइल में जो कैमरा है उसका सेंसर किस कंपनी का है। ज़्यादातर जो स्मार्टफोन कंपनियां होती हैं वो दो ही कंपनियों का सेंसर यूज करती हैं, एक तो हो गया सैमसंग, दूसरा हो गया सोनी सेंसर। तो दोस्तों जिस मोबाइल में सोनी का सेंसर लगा होता है जिस कैमरे में, वो बेस्ट कैमरा होता है सैमसंग के मुकाबले। ज़्यादातर ऐसा शोध में बात पता चली है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो दूसरी चीज़ है एक बेस्ट स्मार्टफोन के लिए वो होती है उस मोबाइल का प्रोसेसर। प्रोसेसर मतलब दोस्तों परफॉर्मेंस, जितना अच्छा प्रोसेसर रहेगा उतनी अच्छी उस मोबाइल की परफॉर्मेंस होगी। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड और अच्छे प्रोसेसर माने जाते हैं वो एक होता है मीडियाटेक डायमेंसिटी और दूसरा होता है स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन डायमेंसिटी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसमें भी कई वर्जन होते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये जो प्रोसेसर होते हैं, इससे उस मोबाइल का Antutu स्कोर बनता है, यानी कि जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी उतना अच्छा उस मोबाइल का Antutu स्कोर होगा। ठीक है। तो जैसे आप 10,000 की कोई मोबाइल परचेज कर रहे हैं तो उसका चेक कर लें कि उसमें जो है Antutu स्कोर कितना आ रहा है। अगर 10,000 की मोबाइल आप परचेज कर रहे हैं तो उसका Antutu स्कोर कम से कम 4 से 5 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर 15,000 की मोबाइल ले रहे हैं तो 5 से 6 लाख के बीच में होना चाहिए। अगर 20,000 का मोबाइल ले रहे हैं तो 6 से 8 लाख प्रोसेसर होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप 20,000 से ज़्यादा का फ़ोन ले रहे हैं तो उसमें कोशिश करें कि उसमें Antutu स्कोर जो होता है स्मार्टफोन का वो कम से कम 1 मिलियन के पार होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो दूसरी चीज़ हो गई एक बेस्ट स्मार्टफोन के लिए। और दोस्तों जो तीसरी चीज़ होती है वो होती है उस मोबाइल का स्पीकर। दोस्तों क्या होता है, स्मार्टफोन में 3 टाइप के स्पीकर आते हैं, शायद आपको पता नहीं होगा। एक होता है सिंगल स्पीकर, दूसरा होता है मोनो स्पीकर, तीसरा होता है स्टीरियो स्पीकर। तो दोस्तों इन तीनों का मतलब समझना सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जैसे सिंगल स्पीकर होता है तो उसमें सिंगल स्पीकर का मतलब है जैसे आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आप यूट्यूब की वीडियो की ही आवाज़ सुन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपका फ़ोन आ गया, मतलब कि किसी का कॉल आ गया आपके नंबर पे, तो आप या तो उस कॉल की ही आवाज़ सुन पाएंगे या तो फिर आप यूट्यूब की वीडियो ही वाली ही आवाज़ सुन पाएंगे। ठीक है दोस्तों। और मोनो स्पीकर जो होता है उसमें जो है आप यूट्यूब की भी आवाज़ सुन सकते हैं और कॉलिंग की अलग से आवाज़ सुन सकते हैं। और जो स्टीरियो स्पीकर होता है ये सब स्पीकर में सबसे बेस्ट स्पीकर होता है। तो दोस्तों आप इसमें यूट्यूब की भी आवाज़ सुन सकते हैं, कॉलिंग पे बात करेंगे उसकी भी आवाज़ एक साथ में सुन सकते हैं। और उसमें जो है डबल स्पीकर होता है, एक ऊपर दिया रहता है और एक नीचे दिया रहता है, मतलब कि इसमें आपको म्यूजिक एक्सपीरियंस भी एकदम शानदार देखने को मिलता है। तो ये तीसरी चीज़ हो गई जो एक स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट चीज़ जो होती है वो होती है उस मोबाइल का जो है डिस्प्ले। तो दोस्तों मोबाइल में डिस्प्ले भी कई प्रकार के आते हैं, जैसे हो गया LCD डिस्प्ले, IPS डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, अमोलेड डिस्प्ले, सुपर अमोलेड। तो दोस्तों इन सब का मतलब भी जान लीजिए कि IPS, LCD, अमोलेड, सुपर अमोलेड इसका मतलब क्या होता है। देखिए IPS LCD जो होती है वो ज़्यादातर 10,000 के नीचे वाले फ़ोनों में यूज़ की जाती है क्योंकि इसका रेट काफ़ी सस्ता होता है। और जो एमोलेड डिस्प्ले होती है ये सबसे बेस्ट डिस्प्ले मानी जाती है स्मार्टफोन के लिए और ये ज़्यादातर 15,000 के ऊपर वाले जो फ़ोन हैं इसमें यूज होता है। तो आप जब भी स्मार्टफोन चॉइस करें तो उसमें देख लें अमोलेड डिस्प्ले है या नहीं। तो अमोलेड डिस्प्ले अगर होगा तो वो समझ लीजिए कि अच्छा ही होगा डिस्प्ले, उसमें आपको एक अलग का ही एक्सपीरियंस मिलता है। तो आप अमोलेड डिस्प्ले को ज़रूर चेक करें। ठीक है।
तो दोस्तों ये तो चौथी चीज़ हो गई जो एक बेस्ट स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो है वो होता है उसमें जो प्रोसेसर लगा है उसमें कितने एनएम की चिप लगी है। जितने कम एनएम का जो है चिप लगी रहेगी उतनी ही परफॉर्मेंस अच्छी होगी उस मोबाइल की। जैसे किसी स्मार्टफोन में 4 एनएम की चिप लगी है तो उसमें जो है ये समझिए कि परफॉर्मेंस अच्छा ही होगा। किसी में 6 एनएम का चिप लगा है तो ये समझिए कि 4 एनएम वाले से 6 एनएम वाला जो है परफॉर्मेंस कम अच्छा होगा। तो जितने कम एनएम की चिप लगी होगी उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो आप ये भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आप नई मोबाइल ले रहे हैं तो। ठीक है, तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक स्मार्टफोन को बेस्ट स्मार्टफोन बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल यूनिटेक शास्त्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।